श्री राधा गोविंद देव सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री राधा दामोदर लाल की जय। श्री राधा गोपीनाथ लाल की जय। श्री राधा मदन मोहन लाल की जय। श्री राधा गोकुलानंद की जय। श्री राधा श्याम सुंदर की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्री राधा माधव लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बरसाने वारी की जय। 84 कोस ब्रज मंडल धाम की जय। श्री नवद्वीप धाम की जय। श्री गौरांग महाप्रभु की जय। श्री निताई चांद की जय। गौर भक्त वृंद की जय। सड़ गोस्वामी पाद की जय। परम पूज्य बड़े बाबा जी महाराज की जय। श्री नवद्वीप बाबा जी महाराज की जय। सेवा मूर्ति श्री सखी मात की जय। रामाचार्य श्री बाबा जी महाराज की जय। श्री गौरांग दादू की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे। हरि शरणम। परम मंगल में अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु आनंद कंद ब्रजेंद्र चंद्र श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्री राधा माधव लाल की अहेतु की करुणा कृपा के फलस्वरूप हम और आप सभी को श्री राधा माधव संकीर्तन मंडल सिरसा के 45वें वार्षिकोत्सव के उपलक्ष्य में इस पवित्रतम पितृपक्ष में श्री राधा माधव लाल की पावन सन्निधि में और हमारे मार्गदर्शक हमारे अग्रज भ्राता भैया किशनदास जी की उपस्थिति में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग लाभ प्राप्त हो रहा है। सर्वप्रथम तो मेरे समक्ष विराजमान समस्त श्रोत्री वृंद, भक्त वृंद, रसिक वृंद, विप्र वृंद, गंधर्व वृंद एवं मातृशक्ति माता बहनों के हृदय में विराजमान मेरे श्री राधा माधव को साष्टांग दंडवत प्रणाम। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। राधे राधे। जय निताई। जय निताई। सजनों, आज उत्सव का विश्राम दिवस है। ठाकुर जी के सत्संग का प्रारंभ भैया पुण्य से होता है। जब पूरे साल पुण्य किए जाते हैं तब जाकर के 4 दिन का सत्संग प्राप्त होता है। बहुत लोग सोचते हैं जी हम कथा सुनने जा रहे हैं, सत्संग सुनने जा रहे हैं तो हमें पुण्य मिलेगा ना। सत्संग सुनने से पुण्य की प्राप्ति नहीं होती, ध्यान रखना हमेशा। बहुत लोगों को भ्रम रहता है कि हम कथा सुनेंगे, जाकर के सत्संग सुनेंगे तो हमें पुण्य की प्राप्ति होगी। बिल्कुल भी नहीं। फिर आप कहोगे क्या क्या मिलता है सत्संग से? अरे भैया, श्री शनकादिक ऋषि कहते हैं कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकारं नासं विधाहि तदो दयते विवेक।
भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, जब तुम्हारे बहुत जन्मों का भाग्य, तुम्हारे बहुत जन्मों के पुण्य पूंजीभूत होते हैं, तब जाकर के सत्संग की प्राप्ति होती है। अर्थात तुमने पुण्य किए पूरे साल, तो उसका फल तुम्हें क्या मिला? उसका फल था सत्संग। उन पुण्यों के प्रताप से, उन पुण्यों के फलस्वरूप आप सबको सत्संग की प्राप्ति होती है। तो भैया सत्संग से क्या मिलता है? सत्संग से मिलता है क्या? ये सत्संग, ठाकुर जी की कथा, श्रीमद् महाप्रभु जी कहते हैं प्रेम पुमर्थो लभान। सत्संग में आने से ठाकुर जी के प्रेम की प्राप्ति होती है। ठाकुर जी की कथा तुम्हारे पुण्यों को प्रेम में परिवर्तित कर देती है। जैसे कहीं किसी विदेश में घूमने जाना हो, यूएस गए, यहां से बैग भर करके पैसा ले गए, घूमना है, शॉपिंग करनी है, हाथ में पैसा चाहिए, पर जैसे ही तुम वहां लैंड करोगे, एयरपोर्ट पर पहुंचोगे, तो सबसे पहला काम पता है तुम क्या करोगे? जो इंडियन करेंसी है उसको वहीं फॉरेन एक्सचेंज में जाकर के उस इंडियन करेंसी को, रुपयों को डॉलर में एक्सचेंज करोगे, क्योंकि तुम जानते हो कि इंडियन करेंसी रुपया जो है वो यूएस में, अमेरिका में चलने वाला है ही नहीं। तो सबसे पहला काम क्या होता है? भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्रा में कन्वर्ट करना पड़ता है, परिवर्तित करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उस देश में केवल वहां की मुद्रा चलती है। इसी प्रकार हमारे श्री राधा माधव के उस दिव्य धाम में पुण्य और पाप की मुद्रा नहीं चलती। हमारे ठाकुर जी के दरबार में तो केवल और केवल प्रेम की मुद्रा चलती है। सिर्फ प्रेम चाहिए, और प्रेम यदि है, अब प्रेम कहां से मिलेगा? तो तुम पुण्य करोगे, उन पुण्यों के फलस्वरूप तुमको जब कथा की प्राप्ति होगी, ठाकुर जी के नाम संकीर्तन की प्राप्ति होगी, वो नाम संकीर्तन तुम्हें प्रेम प्रकट कर देंगे। क्योंकि मेरे ठाकुर जी के दरबार में केवल प्रेम की मुद्रा चलती है। हम भक्तमाल कथा का श्रवण कर रहे हैं, क्या क्या है इस भक्तमाल में? प्रेम ही तो है। भक्तों के हृदय में ठाकुर जी के प्रति जो प्रेम है, वही कथा के रूप में हम और आप सभी बैठ करके सुनते हैं। तीन चीजें हैं जीवन में ध्यान रखना। ठाकुर जी को प्राप्त करना है तो तीन बातों को अपने जीवन में उतारो: विश्वास, संबंध और समर्पण। पहले विश्वास करो, फिर दूसरा ठाकुर जी से संबंध जोड़ो, और तीसरा समर्पण कर दो। और तीनों स्टेप बाय स्टेप होंगे, क्योंकि जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक संबंध नहीं जुड़ सकता, और जब तक संबंध नहीं होगा तब तक समर्पण नहीं हो सकता। विश्वास पक्का रखो, विश्वासो फलदायक। और दूसरी चीज संबंध, जो तुम्हारा मन करे। तुम्हें माता पिता बनाना है, माता पिता बनाओ, तुम्हें भाई बनाना है, भाई बनाओ, तुम्हें सेवक बनाना है, सेवक बनाओ, तुम्हें स्वामी बनाना है, स्वामी बनाओ। जो रिश्ता तुम्हें अच्छा लगे, तुम्हें पति बनाना है तो पति बनाओ। कि ऐसे बर को क्यों बरूं जो जन्मे और मर जा, बरबरिए गोपाल जी जासो चुड़ लो अमर है जा। पति मानना है तो ठाकुर जी को पति भाव से, पुत्र मानना है तो लाल जी के भाव से, सखा मानना है तो जैसे अष्ट सखाओं की वार्ता हम कर रहे हैं,
ठाकुर जी को अपना यार बनाना है तो यार बना करके, दोस्त बना करके, मित्र बना करके रखो। और सज्जनों देखो, जितने भी रिश्ते होते हैं उन सब रिश्तों में एक मर्यादा होती है। केवल और केवल एक मित्र का, सखा का रिश्ता ऐसा रहता है जिसे हम हृदय की सारी बातें कह सकते हैं, उससे रूठ भी सकते हैं, उससे लड़ भी सकते हैं, उसको डांट भी सकते हैं, उसको प्यार भी कर सकते हैं। एक मित्रता का सखा भाव, सख्य भाव जिसको कहते हैं। और जब संबंध होगा तो समर्पण अपने आप हो जाता है। और सरल करके बताऊं इस बात को, विश्वास, संबंध, समर्पण। जैसे आप को अपनी बेटी का विवाह करना है, आप अपनी बेटी के विवाह के लिए वर ढूंढने गए, दुल्हा ढूंढने गए, तो सबसे पहले सामने वाले परिवार पर, सामने वाली पार्टी पर जब तुम विश्वास करोगे तभी संबंध जुड़ेगा। पहले विश्वास नहीं हुआ कि अच्छा परिवार है या नहीं है, कैसा है, क्या है, पूरी जांच पड़ताल करने के बाद जब विश्वास पक्का हो गया सामने वाले परिवार पर, तब तुम संबंध जोड़ते हो। और संबंध भी कब जुड़ता है, कब पक्का होता है संबंध? जब पिता अपनी पुत्री का हाथ उसके पति के हाथ में कन्यादान के रूप में देता है, तब संबंध पक्का माना जाता है, कन्यादान के समय। नहीं तो महाराज सगाई भी हो जाती है, टूट भी जाती है, सब चलता है, पर संबंध पक्का कब हुआ, मोहर कब लगी? जब कन्यादान हुआ। और जैसे ही कन्यादान होता है तो ध्यान रखना, पिता की सारी जिम्मेदारियां उसके पति को ट्रांसफर हो जाती हैं कन्यादान होते। अरे कहां तक कहें भैया, गोत्र तक बदल जाता है उसी समय। पुत्री का पहले गोत्र रहता है पिता वाला, पर जैसे ही कन्यादान हुआ तुरंत गोत्र भी बदल गया और पिता की सारी जिम्मेदारियां, सारी लायबिलिटीज जितनी रहती हैं वो ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाती हैं पति की। और जैसे ही पति के प्रति जिम्मेदारियां आई, संबंध जुड़ा, तो पत्नी फिर वही करती है जैसा पति करता है। पति जैसे कहता है वैसे कहती है, जहां लेकर के जाता है वहां जाती है, जो खिलाता है वो खाती है। यही समर्पण है। और भक्तों के जीवन में समर्पण बहुत जरूरी है।